हेलो वेलकम गाइस। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग जो कि हमारा 19 जनवरी का लीड कोडिंग चैलेंज है लेटेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल से देखते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस मांगा है तो पैलिंड्रोम वो होता है जिसको आप कैसे भी उल्टा पुल्टा करके लिख दो तो एक ही चीज़ आने वाला है। जैसे बी ए बी है, अब इसको उल्टा कर दो, पीछे से लिखो बी ए बी, वही सेम ही रहेगा। तो इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है। और इसमें हम बेसिकली टू पॉइंटर एल्गोरिदम यूज़ करने वाले हैं और चलिए देखते हैं कैसे यूज़ होता है। तो जैसे देखो इसमें हमारे पास ऑड नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं। तो हम बीच वाले को मिडल को जो मिडल को कंसिडर करेंगे। ठीक है। मिडल पे आएंगे और मिडल से जो पीछे होगा, यानी मिडल -1 उसको हम अपना लेफ्ट रखेंगे और मिडल +1 को हम अपना राइट रखेंगे और चेक करेंगे क्या लेफ्ट और राइट इक्वल है। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल रहा, अगर हमारा लेफ्ट और राइट इक्वल रहा तो वो हमारे जो कि पैलिंड्रोम में वो ऐड हो जाएगा और फिर हम अपने पॉइंटर्स को इधर लेफ्ट में एक पीछे कर लेंगे और राइट में एक आगे कर लेंगे और फिर चेक करेंगे क्या इक्वल है। नहीं है तो फिर हम अपना पुराना वाला जो लेंथ है उसको जो मतलब पूरा पूरा ये सबस्ट्रिंग है इसको हमने बस आउटपुट कर देना, बस इतना ही सही काम है। और अगर इवन का केस रहेगा, इवन के केस में क्या होगा, हमारा मिडल तो होता नहीं है तो जो कि हमारा लेंथ बाई 2 रहेगा वो हमारा लेफ्ट हो जाएगा एंड लेंथ बाई 2 + 1 यानी ये हमारा जो कि है राइट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट और राइट एंड देन सेम सिमिलरली वही एल्गोरिदम यूज़ होगा आगे। तो ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, मिडल से एक्सपेंड करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते करते कोड लिखते लिखते और भी चीज़ें आगे बताते जाऊंगा और भी क्लियर होते जाएगा। तो हम पहले एन जो है उस, उसको लेंथ को एन रख लेते हैं। ठीक है। इफ़ अगर हमारा एस, अगर एज केसेस हैं ये हमारे, अगर हमारा एस नल हो जाएगा या फिर एस की लेंथ हमारी लेस देन 1 रहेगी। ठीक है, या तो हमारा स्ट्रिंग नल है या फिर उसकी लेंथ लेस देन 1 है, तो हम क्या करेंगे रिटर्न कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम अपना एंड और स्टार्ट इनिशियलाइज करेंगे। इंट स्टार्ट इक्वल्स टू 0 एंड एंड इक्वल्स टू 0। हमने अपने दो पॉइंटर्स इनिशियलाइज किए हैं यहाँ पे अभी। फिर उसके बाद एक लूप लगाने वाले हैं हम, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n एंड देन आई प्लस प्लस। उसके बाद इंट लेंथ, हम दो लेंथ निकालेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऑड के लिए अलग होता है, इवन के लिए अलग है। तो दोनों का हमें पता नहीं कौन सा केस, क्योंकि कोई भी टेस्ट केस कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम पहले ऑड के लिए भी निकाल लेंगे, इवन के लिए भी निकाल लेंगे और उसमें से मैक्सिमम जो आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे एज अ लेंथ। ठीक है। हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं एक्सपेंड फ्रॉम मिडल। ठीक है, जो हमें है कि हमारी लेंथ ला के दे देगा। ठीक है। और इन हम लेंथ 2 लेने वाले हैं, लेंथ 2 एक्सपेंड फ्रॉम मिडल एस आई एंड आई प्लस 1। ठीक है। जैसे ये ऑड वाला केस था हमारा ना, तो पहले हम अपना पॉइंटर इस पे ही रखेंगे, दोनों पॉइंटर, एंड देन इसको मूव करेंगे। तो उसी तरह से इसलिए हमने यहाँ पे दोनों पॉइंटर्स को लेफ्ट और राइट को आई रखा है। बट इस केस में हमारा जो मिडल आ रहा है, जैसे 4/2 करेंगे तो 2 आता है, सेकंड हमारे सेकंड पे क्या है, बी है, तो वो हमारा लेफ्ट हो जाएगा एंड सेकंड +1 जो कि हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से काम होगा। और हमने लेंथ, हमारा मेन लेंथ जो आएगा मैथ डॉट मैक्स यानी मैक्सिमम ऑफ लेंथ 1 और लेंथ 2, इसका मैक्सिमम रखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली पहले हम लेंथ कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन बना लेते हैं, उसके बाद आगे का कोड लिखते हैं आगे। तो यहाँ पे पब्लिक इंट एक्सपैंड फ्रॉम मिडल स्ट्रिंग एस इंट लेफ्ट इंट राइट। ठीक है। इसमें हम चेक करेंगे अगर हमारा एस नल है,
जो हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है, अगर यहाँ पे भी नल आ रही है या फिर जो हमारा लेफ़्ट वैल्यू है वो राइट से बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0, क्योंकि ये केसेस में तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। एंड फिर हम एक वाइल लूप लगाएंगे, इसमें हमारा होगा जब लेफ़्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, एंड जो हमारा राइट है वो स्ट्रिंग के लेंथ से छोटा होगा, एंड हमारा जो कैरेक्टर है जो लेफ़्ट पे है, ठीक है, लेफ़्ट पे जो कैरेक्टर है, जिस नंबर पे लेफ़्ट पे कैरेक्टर है, और वो अगर राइट के कैरेक्टर के इक्वल हुआ, कैर एट राइट, सो फिर ही ये लूप चलेगा और तब तक ही चलते रहेगा। तो तब क्या होगा, लेफ़्ट जो है हमारा माइनस माइनस होगा। याद है आपको, हम लेफ़्ट को यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट को एक एक पीछे करके चेक कर रहे थे एंड राइट को आगे बढ़ा के, ठीक है, तो लेफ़्ट माइनस माइनस एंड राइट प्लस प्लस, तो ये हो गया। एंड बस यहाँ से रिटर्न क्या कर देना, राइट माइनस लेफ़्ट -1। -1 इसलिए किया क्योंकि ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, तो ये हमारा लेफ़्ट माइनस राइट -1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेंथ आ जाएगा। तो अगर अब लेंथ आ गया, अब एक कंडीशन आती है जो हमारी लेंथ ग्रेटर देन एंड माइनस स्टार्ट हो जाएगी, और ये ऑब्वियस कंडीशन है क्योंकि ये होना ही वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट को 0 और एंड को 0 कर रखा है। तो अब हम इससे जो कि है हमने अपना जो इंडेक्सेस है हमारी, ठीक है, किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक हमारा पैलिंड्रोम आ रहा है, वो वाली लेंथ निकालेंगे। यानी हम स्टार्ट और एंड की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, स्टार्ट इक्वल्स टू आई, जो अभी हम हर एक वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं, हर एक स्ट्रिंग की वैल्यू के लिए। सो अभी आई से, इसलिए आईएथ पे हम अपना आई माइनस जो हमारी लेंथ है उसमें से 1 माइनस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2। 1 माइनस इसलिए किया क्योंकि हमारा ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, इसलिए लेफ्ट के स्टार्ट के लिए हमने ये किया, एंड एंड के लिए क्या करना है, हमारा आई प्लस लेंथ बाय 2, बस इतना काम करना है हमें आई इधर के लिए। और उसके बाद अब हमें बस रिटर्न कर देना है एस डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड +1 करेंगे, क्योंकि हमें जो हमारे जावा में है जो लास्ट वाला ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, इससे पहले पहले तक की वैल्यू इंक्लूड होती है। तो एंड +1 करेंगे तो एंड तक की वैल्यू इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। तो चलिए रन करके चेक करते हैं क्या गड़बड़ हो रही है। ओके, लेंथ की स्पेलिंग गलत होगी, या लेट्स रन अगेन। हाँ, तो रन हो गया, फिनिश हो गया। तो सबमिट करके चेक करते हैं अब, एंड एक्सेप्टेड। और इसके कंस्ट्रेंट देख लेते हैं क्या है। सो 24 मिली सेकेंड्स लगे हैं हमें, एंड टॉप 82% में हमारा समेशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। और कोई भी और भी क्वेश्चंस हो, अगर आपको सॉल्व करवाना हो मैं करूँ, तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।